10। तो इसमें 2 ब्लॉक दिया है, ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल। और नीचे में स्मूथ है तो इसलिए ग्राउंड कुछ फोर्स लगाएगा नहीं, और जिधर मूवमेंट हो रहा है उधर। तो एक्सटर्नल के नाम पे खाली क्या है, 50 है। बाकी जो भी फोर्सेज हैं सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरनल फोर्सेज है। एक्सटर्नल बिल्कुल कोई बोल सकता है कि सर mg तो एक्सटर्नल है, लेकिन वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में ये मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सिर्फ 50 है। यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो तो इंटरनल हो जाएगा ना फॉर इंटायर सिस्टम, और नॉर्मल जो होता है वो तो वर्टिकल लगता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 50 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 15, 10 और 5 दोनों का मास, तो 10 बजे 50, 3 बजे 15, 10/3। एक्सेलरेशन आया 10/3। अब ये एक्सेलरेशन कब आया, जब दोनों साथ चलता। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों साथ चल पाएगा कि नहीं, ऐसा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो अभी शुरू में तो हम मान लिए कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। अब अलग अलग तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जिस पे फोर्स नहीं लगाए हैं उसका, जिस पे फोर्स नहीं लगाए हैं उसका। तो हम 10 पे फोर्स नहीं लगाए थे, तो आखिर 10 जब आगे चल रहा होगा ये 10/3 एक्सेलरेशन से, तो कौन उसको ले जा रहा होगा। 50 इज नॉट एक्टिंग ऑन 10, 50 जो है वो तो 5 पे लगा है, 10 पे लगा है क्या, नहीं लगा है। तो इस 10 को आगे ले कौन जा रहा होगा, तो इंटरलॉकिंग ले जा रहा होगा। वो जो 5 को कोई खींच रहा होगा तो 5 इंटरलॉकिंग कर लिया होगा 10 के साथ, फ्रिक्शन के कारण ये सरफेस लॉक हो गया होगा। तो 5 को आप जब खींचेंगी तो ये 10 भी साथ में आ चला आएगा आगे। तो 10 आगे मूव क्यों किया, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने तो 10 पे नहीं लगाया था ना, मैं तो 55 पे लगाया था। तो 10 आगे बढ़ रहा है किसके चलते, फ्रिक्शन के चलते। अब फ्रिक्शन की क्या मैक्सिमम लिमिट है, देखिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू इन दोनों सरफेस के बीच का म्यू है 0.4, म्यू का वैल्यू है 0.4। और नॉर्मल रिएक्शन हमको यहाँ पे लेना है, तो मास किसका लेंगे, 50 का, 5 का, 5 kg का mg नीचे लगेगा। तो 5 ने 10 पे 50 लगाया mg, तो 10 भी 5 को ऊपर क्या मारेगा, 50। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, 50। अभी 10 जो ग्राउंड पे लगा रहा है, यहाँ वाला नॉर्मल क्यों लेंगे हम, हमको यहाँ का इंटरलॉकिंग निकालना है ना। तो इसके ऊपर जो वेट है वो काम का है ना हमारे। तो इससे आ रहा है 10 कट के 20 आया। तो फ्रिक्शन बोल रहा है ना कि मैं 20 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा भाई। ये 10 kg को फ्रिक्शन क्या बोल रहा है कि मैं तुमको 20 से ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और अगर ये चल रहा है 5, ये 10/3 से, शुरू में मैं माना था कि बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो if 10 kg is moving with this acceleration, then how much force would be required here? तो force required equal to mass into acceleration। तो मास है 10 और एक्सेलरेशन इसको चाहिए 10/3, अगर साथ साथ चलना है तो। क्योंकि तो अगर मैंने पूछा सिर्फ 10 का मास क्यों आया है। हाँ, क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया हूँ, 10 का। और मैं सिर्फ 10 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि 5 से बनाएंगे तो कितना आएगा फिर तो रिक्वायर्ड। उसके लिए भी करेंगे, 5 के लिए भी करेंगे, पहले इसके लिए कर लेते हैं, ठीक। तो 10 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो जो भी फोर्स लगता है उसके इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम खाली 10 के लिए लिखना चाह रहे हैं, इसलिए 10 इंटू एक्सेलरेशन 10/3। अगर साथ चलना है तो इसको 10/3 से दौड़ना पड़ेगा, और अगर इसको 10/3 से दौड़ना है तो ये आना चाहिए 100/3 विच इज 33.33। अब आपको स्कूल में पिकनिक के लिए बोला गया चलने के लिए, और बोला गया कि अगर पिकनिक पे जाना है तो 33 रुपीज़ देना पड़ेगा, और आपको घर वाले 20 रुपया दिए सिर्फ कि हम तुमको 20 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो आपको ले जाएगा क्या बस साथ में, नहीं ले जाएगा। तो इसको चाहिए, जो इसकी चाहत है वो कितनी है, 33 की। अगर चलना है इसको साथ साथ तो 33 मिलना चाहिए इसको। लेकिन फ्रिक्शन जो देने वाला है वो बोल रहा है कि मैं 20 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, तो इसका मतलब ये पीछे छूट जाएगा और 5 आगे निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब तो मुझे पता चल गया कि ये ब्लॉक पीछे रह जाएगा। तो अब मुझे सेपरेटली निकालना पड़ेगा दोनों का। अगर यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो फ्रिक्शन दे देता तब आंसर यही हो जाता, 10/3। आंसर क्या हो जाता, 10/3। लेकिन अभी रिक्वायर्ड है ज़्यादा और फ्रिक्शन जो है वो देने के लिए तैयार है नहीं उतना। तो अब हम दोनों का अलग अलग बनाएंगे। तो अब 5 वाले का अलग बनाएंगे। तो 5 पे आगे मैंने लगाया 50,
और चूंकि ये इंटरलॉकिंग किया हुआ है इसलिए इसको ये पीछे खींचेगा, और पीछे चूंकि दोनों में अब स्लीपिंग हो रहा है, मुझे पता चल गया कि बोथ आर स्लीपिंग बोथ ऑब्जेक्ट, सो फ्रिक्शन विल एक्ट विथ इट्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज 20। तो अब 5 kg का एक्सेलरेशन होगा, आगे की तरफ 50, पीछे की तरफ 20, और इसका मास 5, तो 30/5 6, ये 6 से चलेगा। अब 10 की बात करें तो 10 पे तो 50 मैंने लगाया नहीं, ये जो भी है इंटरलॉकिंग के कारण 20 इसको मिल रहा है और कोई है ही नहीं इस पे। तो फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, सो 20 इक्वल टू 10 इंटू ए, सो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/10 यानी 2। तो अब 5 और 10 एक दूसरे पे स्लिपिंग होगा इन दोनों का, और जो 10 है वो 2 एक्सेलरेशन से चलेगा और 5 kg वाला 6 एक्सेलरेशन से चलेगा, एक दूसरे पे घिसाई करते हुए। और उनका फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर ही और होगा। इनका फ्रिक्शन मैक्सिमम लग गया लिमिटिंग के बराबर। अब कोई अगर ऊपर वाले ब्लॉक के बारे में पहले सॉल्व करे, जैसे आप बोल रहे थे कि अपर ब्लॉक का पहले करके दिखाइए, तो अपर ब्लॉक का 5 kg में लिख दिया ऐसे, और अपर ब्लॉक पे इधर किसी ने लगा दिया है 50, और फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है। अब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना एक्ट कर रहा है। अगर इसको 10/3 से चलना है तो इसके लिए नेट फोर्स मान लेते हैं, ये फ्रिक्शन F लग रहा है इसको, तो नेट फोर्स हो गया 50 - F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है 5 kg का 5 और उसका एक्सेलरेशन है 10/3। अगर दोनों साथ चल रहा है तो इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए। तो अब अगर देखें हम 50 - F इक्वल टू 50/3, तो F इधर जाएगा, इधर है 50 - 50/3 इक्वल टू F। इतना फ्रिक्शन मतलब चाहिए अगर ऊपर वाले ब्लॉक को चलना है 10/3 से, तो 150 में 50 गया, 100/3, तो फ्रिक्शन चाहिए 33.33 चाहिए इस सिचुएशन के लिए। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन का वैल्यू देखें कि कितना फ्रिक्शन में दम है, तो पता चल रहा है हमको म्यू इंटू एन, ये लिमिटिंग होता है, तो लिमिटिंग की वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू है 0.4 और नॉर्मल 50, तो 20 है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है 20, और ये बोल रहा है कि इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक भी ये 10/3 से चलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अगर उसको 10/3 से चलना है तो कोई पीछे से उसको 50 के अगेंस्ट एक फोर्स चाहिए उसमें 33.33, और वो 50 के अगेंस्ट वाला जो फोर्स है वो खाली 20 है। तो ये ऊपर वाला भी चलने के लिए तैयार नहीं है 10/3 से। तो दोनों रेडी नहीं है, तो दोनों को अलग अलग चलाते हैं, तो इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ा मुझे, राइट। और वो पहले वाला क्वेश्चन जो आप